माइन ऑफ नॉलेज के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के मौसर तरीन लोगों जिनका इंसानी तारीख़ पर अजीम तरीन असर था और उन्होंने दुनिया की तारीख़ का धारा बदल डाला, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पहले नंबर पर रखा गया। वो लोग जिन्होंने इंसानों की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर अहम तरीन असर डाला, वो लोग जो गैर मरई काबिलियतों के हामिल थे, वो जिन्होंने ज़िंदगी को बेहतर बनाया और आज की बेहतर दुनिया जिसकी मरहून मिन्नत है, इन्हीं लोगों के मरहून मिन्नत है। एक ईसाई मुसन्निफ माइकल हार्ट ने मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों पहले नंबर पर रखा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मुसन्निफ बताते हैं कि शायद मेरे मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पहले नंबर पर रखने पर हैरत हो और इस पर सवालात भी उठाए जाएं, मगर वो तारीख़ में वाहिद इंसान गुजरे हैं जो मजहबी और गैर मजहबी यानी सेकुलर सतह पे भी कामयाब तरीन इंसान थे। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने एक अजीम मज़हब की बुनियाद डाली और एक कामयाब तरीन कायद बन के उभरे। आज उनके विसाल के 1400 साल बाद भी उनका असर और मोहब्बत ताकतवर और ख़ास आम में सराहियत कर चुकी है। इस सवाल के जवाब में कि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो दुनिया के सबसे बड़े मज़हब के बानी हैं फ़ौक़ियत क्यों दी, के जवाब में माइकल हार्ट कहते हैं, मुझे यकीन है कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम का इस्लाम फैलाने और इसके फ़रोग़ में काफ़ी ज़ाती असर और अमलो दखल था बमुकाबला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ईसाइयत फैलाने और उसके फ़रोग़ में ज़ाती अमल और दखल के असर के। एक और अहम वजह हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पहले नंबर पर रखने की जो माइकल हार्ट ने बयान की, वो ये है कि लोगों की अक्सरियत इस किताब में जो 100 अफराद की लिस्ट में बयान की गई थी, वो पैदा हुए और परवान चढ़े बेहतरीन तहज़ीब के दरमियान में, जो कि तहज़ीबी और सियासी तौर पर अहमियत की हामिल थी। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पैदा हुए वो बज़ाहिर बदहाल और गैर तरक्की याफ्ता इलाका था, जो कि तिजारत, फ़न, तालीम के मराकज़ से काफ़ी दूर था। वो 6 साल की उम्र में यतीम हो गए थे। वो दुनियावी मदारिस में तालीम पाने के बजाय बराह रास्त खुदाई तालीम से फैज़याब हुए। माइकल हार्ट के हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पहले नंबर पर रखने की वजह से उन पर मगरबी और ईसाई हलकों में शदीद तनकीद हुई। एक सेमिनार में लेक्चर के दौरान उनसे तंदो तेज़ सवालात हुए तो उन्होंने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले आज भी उनकी नामूस पर मटने के लिए तैयार हैं। क्या क्राइस्ट या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे कोई मरने वाला ईसाइयत में मौजूद है? तो हाल में सन्नाटा छा गया। सामीन कराम, तारीख़ हर दौर में मिसालों से भरी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जाने कुर्बान करने वालों की लंबी लिस्ट है। खुलफाए राशिदीन से लेकर नवासे रसूल, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और गाजी अलमदीन शहीद तक हर दौर में नामूस रिसालत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे सर कुर्बान करने वाले मौजूद रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा है, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में उंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। माइकल हार्ट मज़ीद कहता है कि अगरचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ईसाइयत के बुनियादी अखलाकी ढांचे की बुनियाद डाली, ताहम दरअसल सेंट पॉल ने मजहबी तालीमात, ईसाई मिशनरी और न्यू टेस्टामेंट यानी अहदनामा जदीद पे ज़्यादा काम किया था। ईसाइयत को फैलाने में सेंट पॉल का किरदार काफ़ी अहम है, जबकि मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने इस्लामी तालीमात और इसके फैलाव में कलीदी किरदार अदा किया और कुरान भी खुद लिखवाया। उनकी तालीमात कुरान और हदीस की सूरत में तफसील से आज भी मौजूद हैं, जबकि हज़रत ईसा की तालीमात की कोई ऐसी तफसील मौजूद नहीं। यही वजह है कि हज़रत ईसा और सेंट पॉल दोनों को मिलाकर ईसाइयत पर इतना असर नहीं जितना मोहम्मद अलैहिस्सलाम का तन्हा इस्लाम पे असर व रसूख है। बकौल माइकल हार्ट, एक और एक अहम वजह मोहम्मद अलैहिस्सलाम को एक सेकुलर और मजहबी कायद थे और उनका वजूद रहमत अरब फतूहात में बुनियादी मुहर्रक और इंजन के तौर पर कारआमद साबित हुआ। अरब के बद्दू कबाइल सख्त जंगजू थे, मगर वो बाहमी लड़ाइयों और इंतशार का शिकार रहते थे। उनका कोई मवाजना और मुकाबला बड़ी अफवाज और सल्तनतों के साथ ना था। ताहम मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़ेर असर इस्लाम के ताकतवर अकीदे के साथ उन्हें छोटे और मुंतशिर अरबों ने तारीख़ की हैरान कुन फतूहात की बुनियाद डाली। फतूहात की इब्तिदा ईरानी सासानी सल्तनत से हुई, फिर शुमाल मगरिब में बजंतीनी रोमी सल्तनत जिसका मरकज़ कुस्तुनतुनिया में था। अददी लिहाज से अरबों का दुश्मन से ज़्यादा कोई मवाजना ना था। अरबों ने तेज़ी के साथ पूरा वस्त एशिया और मशरिक़ वस्ता फ़तह कर डाला। ईरान की फ़तह जंग कासिया में हज़रत साद बिन अबी वक़ास के हाथों हुई, जो बीमारी के बावजूद फ़ौजों की रहनुमाई करते रहे।
فتوحات کا سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم فاتح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک ہی محدود نہ رہا۔ عرب فوجیں شمالی افریقہ سے بحر اٹلانٹک اور براستہ جبرالٹر اسپین تک جا پہنچی اور اسپین فتح کر لیا۔ سن 711 میں سندھ فتح ہوا۔ عرب جنگجو سن 732 عیسوی میں یورپ کے اہم مرکز فرانس کے دروازے پر ٹورس کی جنگ میں شکست نہ کھاتے تو اسلام آج یورپ کا بھی سب سے بڑا مذہب ہوتا۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے زیر سر دیے گئے جذبہ ایمانی اور عزم کے تحت عرب بدو قبائل نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جو ہندوستان سے بحر اٹلانٹک تک پھیلی ہوئی تھی اور اب تک کی تاریخ عالم کی سب سے بڑی سلطنت تھی، اور جہاں جہاں یہ فوجی گئیں ان کے حسن اخلاق اور طاقت کے مظاہرے نے بڑی تعداد میں لوگوں کو مسلمان کیا۔ کچھ فتوحات اور بعض ازاں واپس چلی گئیں، مگر دو بڑی تہذیبوں میسوپوٹیمیا اور مصر کی تہذیب اور ایرانی تہذیب اسلام سے وفادار رہیں۔ اگر ہم محمد علیہ السلام کا انسانی تاریخ پر پورے اثر کا جائزہ لیں تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والے پیروکاروں پر آج بھی عظیم ترین اثر رکھتا ہے۔ مذاہب کے ان اثر کے پیش نظر تمام مذاہب کے بانی اس کتاب میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ آج عیسائی مسلمانوں سے عددی لحاظ سے ڈبل ہیں، پھر بھی محمد علیہ السلام کو کیوں عیسیٰ علیہ السلام پر فوقیت دی گئی اور پہلے نمبر پہ رکھا گیا، اور رکھنے والا بھی ایک عیسائی مذہب کا پیروکار تو حیرت کا مقام تو بنتا ہے، اور بے اختیار اسلام کی حقانیت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم ترین الفاظ جو قرآن میں بیان کئے یاد آ جاتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ شاعر مشرق عاشق رسول علیہ السلام اقبال کا شعر اس طرح بیان کرتے ہیں: تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ لہٰذا ان عظیم ترین ہستی پر درود بھیجیے جن پر خود خالق کائنات درود بھیجتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔